प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। साखी नंबर 1, कोट दे दिया। सतगुरु शहनशाहों के शहनशाह अपरंपार बलोचिस्तानी अलमस्त शाह साईं जी जब ब्यास में डेरा पर अपने सतगुरु जी के पास आया करते तो हमेशा ही मस्ती की हालत में होते। हर कोने में सतगुरु अलमस्त मौज साईं जी का मुर्शद का प्यार बहुत ही प्रसिद्ध था। कई पुराने साधु व प्रेमी तो इतना तक कह देते कि सतगुरु बेपरवाह दाता जी का अपने मुर्शद से इतना प्यार है कि किसी भी हिंदू या मुसलमान किसी ने इतना नहीं किया। ये बिल्कुल सत्य है। हर समय अपने सतगुरु के आगे रखना और उन्हीं के गुण गाना यह दुनिया के लिए एक उदाहरण सा बन गया। सत्संगी को अपने सतगुरु मुर्शद से ही प्यार करना चाहिए। मुसलमानों में तो अपने मुर्शद से प्यार बहुत फ़कीरों ने किया है, परंतु जो उदाहरण प्रगट प्रभु शहनशाही अलमस्त मौज जी ने दिया सारे संसार में कहीं नहीं मिलता। सतगुरु शहनशाहों के शहनशाह साईं जी फरमाते हैं कि जीव के लिए सबसे उच्च कर्म धर्म, भक्ति, दान, पुराण सतगुरु ही हैं। जो नाम के बारे कहा जाता है वह भी सतगुरु ने ही देखा है। उन दिनों में सतगुरु दीनदयाल दाता जी अपने मुर्शद की भक्ति में मस्त रहते थे और फिर दर्शन पाते ही मतवाले होकर नाचने लग जाते थे। एक मस्त फ़कीर को इस डेरा में देखकर कई सत्संगियों ने मिलकर सलाह की कि सतगुरु मस्त फ़कीर के लिए एक कोट बनवा कर दिया जाए। सलाह के पश्चात उन्होंने कोट बनवाने के लिए 300 रुपये खर्च किए। ये उन दिनों में एक बहुत बड़ी रकम थी। कोट बनवाने के लिए पश्चात उस पर सिल्मा सितारा की कढ़ाई की गई। बहुत ही प्यार से सतगुरु साईं जी को भेंट किया गया। थोड़ी देर के पश्चात सतगुरु साईं जी प्रगट प्रभु जब अपने कमरे से बाहर पधारे और कहीं जा रहे थे तो कोट पहली बार पहना था। कुछ ही दूर गए कि फुम्मन शाह ने बाबा सावन शाह जी के बारे में कुछ प्रशंसा भरी बात कही। सतगुरु साईं मस्ती भरी ठाकुर जी ने वह कोट उतार कर फुम्मन शाह जी के कंधे पर रख दिया। अब उन प्रेमियों को पता मिला कि साईं बेपरवाह मौज सच्चे साहब ने कोट श्री फुम्मन जी को दे दिया है। हालांकि उन्होंने बहुत ही प्यार से भेंट किया था। वे लोगों ने बाबा सावन शाह जी के पास इस बात की शिकायत की कि हमने इतने पैसे इकट्ठे करके मस्ताना जी के लिए कोट बनवा कर दिया। महाराज सावन सिंह जी ने पूरी बात सुनी और फिर साईं अलमस्त फ़कीर जी को बुला लाने का संदेश भेजा। फिर क्या था, साईं सतगुरु जी इस संदेश को पाते ही चल पड़े, परंतु उन्हें पता था कि क्या बात होनी। इधर परम संत सावन शाह जी विराजमान थे और सतगुरु साईं जी आ पहुँचे। बाबा जी ने पूछा कि तुमने प्रेमियों के प्यार से दिया हुआ कोट फुम्मन शाह को क्यों दे दिया? उस समय वे प्रेमी जिन्होंने कोट दिया था वहीं खड़े थे। ऊपर लिखे वचन सुने वे बहुत ही प्रसन्न हुए जा रहे थे। सतगुरु साईं जी हाथ बांधे अपने मुर्शद के सामने खड़े थे और प्रश्न का उत्तर देने के लिए फरमाया। उस प्रेमी ने बड़े प्यार से आप जी के बारे में एक ही बात कही कि मेरे से रहा नहीं गया। मेरे पास देने के लिए कुछ भी न था, तो वह कोट मेरी चबड़ी भी मांगता तो मैं उतार कर दे देता। वह खड़े प्रेमियों के शरीर इन वचनों को जिनमें मुर्शद का अटूट प्यार भरा था सुनकर कांपने लगे। बस सतगुरु साईं जी ने एक छोटे से जवाब में उनको सबको चुप करवा दिया। अब बोलने को कुछ नहीं रह गया था। धन्य है उनका प्यार,
सतगुरु साईं जी ने अपने मुर्शद के सामने नाचे और सतगुरु पार ब्रह्म मिठले दाता जी ने मस्ताना जी को अनगिनत वर दिए। साखी नंबर 27। पवित्र दाढ़ी को पाला। धन धन सतगुरु पार ब्रह्म स्वामी जी पवित्र रचना से फरमाते हैं कि पूरे सतगुरु के सिवाय 3 लोक में कुछ भी नहीं होता। पूरे सतगुरु या मुर्शद से प्यार कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण दीनदयाल सच्चे पातशाह हाजिर नाजिर निरंकार जी ने आप अनहद दया कर बुद्धू अनजान पापी मनमुखी दुखी नासमझ भटकते जीवों को बताया। अपने मुर्शद के प्यार में सोचा कि सोने सावन शाह जी के चरणों में पहने हुए पवित्र जूते को अपनी दाढ़ी से साफ क्यों न किया जाए। फिर सोचा कि दाढ़ी बहुत ही नरम मुलायम होनी चाहिए। नरम करने के लिए हर रोज़ दही और मलाई मला करके एक नाई को बुलाया और उसको सारा दिन अपने साथ रहने के लिए दिहाड़ी का पैसा पूछा। नाई ने बताया कि वह एक दिन का 3 रुपये लेगा। साईं जी ने फरमाया तेरे को 4 देंगे। बात तय हो गई। परंतु नाई को जब यह कार्य बताया तो वह हैरान रह गया। कार्य था हाथ में उस्तरा लेकर चमड़े पर रगड़ना ताकि उस्तरा बहुत तेज़ हो जाए और जब हुक्म फरमाया जाए तो एक ही बार में पवित्र दाढ़ी को काट देना। अब जहाँ सच्चे अलमस्त मौला निरंकार जी जाते वहाँ ही साथ साथ नाई भी जाता। यह एक विचित्र ड्रामा था। साईं सतगुरु दीनदयाल जी के आगे आगे अपने मुर्शिद की तलाश में डेरा घूमता रहते और नाई भी पीछे पीछे अपना कार्य करता रहता। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन महाराज सावन शाह जी अपनी कोठी से बाहर पधारे तो सामने सतगुरु साईं जी आ पहुँचे। कई दिनों के इंतज़ार के बाद हुक्म नाई को फरमाया। नाई ने झट से एक ही बार में उस्तरे द्वारा पवित्र नर्म दाढ़ी काट कर शहंशाह साईं जी के पवित्र हाथों में दे दी और शहंशाही साईं जी ने अपने मुर्शद के जूते उस दाढ़ी से साफ किए और नूरी मुख से फरमाया कि ये दाढ़ी इसी काम के लिए पाली गई है। दीनता के भंडार सतपुरुष साईं जी मुर्शद पर रीझ गए। उस निरंकारी सतपुरुष मीठले साईं जी का मुर्शद के प्रति प्यार क्यों धन्य नहीं हो सकता। साखी नंबर 28। नरकों में जाएगा। हर समय हर बात पर सतगुरु साईं परम संतों के मस्तो मस्त बलोचिस्तानी प्रगट प्रभु जी महाराज अपने सतगुरु की हर बात को आगे रखते। लाल पोथी में तो जिंदा राम साईं जी ने अपने मुर्शद से प्यार में लिखवाकर एक उदाहरण बना दिया था। प्रगट प्रभु शहनशाही मौज साईं जी के बारे में परम संत सावन शाह जी के परिवार को मालूम पड़ा तो बहुत प्यार करने लगे। एक बार परम संत सावन शाह जी के 2 पोते डेरा सच्चा सौदा में अकाल मूर्त साईं जी के दर्शन के लिए आए। उनके साथ उनका कोई बड़ा व्यक्ति था। सच्ची सरकार साईं जी बोरी पर विराजमान बैठे थे, परंतु उनके लिए बढ़िया कपड़ा मंगवाने के लिए नूरी हुक्म फरमाया। साईं सतगुरु गरीब नवाज ने सारा डेरा में यह कहलवा दिया, जो लोग इनको पीठ देंगे वो सीधे नरकों में जाएंगे। परम संत सावन शाह जी की कुल में से हैं। प्रगट प्रभु जिंदाराम साईं जी सच्चा प्यार और इज्जत अपने मुर्शद सतगुरु जी से इतनी थी कि लिखत में नहीं आ सकती। खुदा अकाल पुरुष जी से इतना प्यार व इज्जत अपने मुर्शद से करके जीवों को मुर्शद से प्यार करना सिखाते थे। वाह सच्चे मौला, वाह सच्चे साईं, वाह सच्चे खुदा, वाह सच्चे सतगुरु, वाह सच्चे मुर्शद, वाह सच्चे शहंशाहों के मस्तो मस्त प्रगट प्रभु बलोचिस्तानी जी निरंकार जी, आप धन्य हैं। हज करने के लिए सिंध बलोचिस्तान से रूहों को हर माह अपने मुर्शद के डेरा में लाते। कुछ बार कुछ संगत प्रेमियों ने अपने साथ रेशम का कपड़ा लेकर मुर्शद के लिए डेरा को चल पड़े। रास्ते में कानून वालों ने तलाशी ली और उनको पकड़ लिया। सच्चे ठाकुर जिंदा मौला जी ने फरमाया
कि ये लोग मुर्शद के डेरा में हज करने के लिए जा रहे हैं और इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये कपड़ा ले जाने की रुकावट है। लेकिन वे न माने। शहनशाहों के शहनशाह जी ने फरमाया, इनका कपड़ा रख लो और जाने की इजाज़त दे दो, क्योंकि हज के वक्त ये लोग वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। परंतु वे जिद में अड़े रहे। बार बार कहने पर भी न माने। करण करावर समर्थ साईं जी ने सबको सिमरन पर बिठा दिया। रात हो चुकी थी। मस्ताना जी ने अपने मुर्शद के दरबार में प्रार्थना की कि साईं जी, हम आपके हज के लिए आ रहे हैं, हमारी मदद की जाए। थोड़ी ही देर पश्चात वही लोग आए और माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने बताया कि रात को उनका कोई गला घोंट रहा था और मौत उनके सामने घूम रही थी। बहुत भयानक स्थिति थी, इसलिए हमसे जो गलती हुई है उसके लिए माफ़ी दें। अकाल पुरख साईं जी ने फरमाया, माफ़ी संगत से मांगो या अंदर वाले खुदा से, जिस खुदा के प्यारों को तुमने सिजदा करने से रोका है। माफ़ी मांगकर वे वापस चले गए, लेकिन थोड़े ही समय के पश्चात वापस आ गए और कहने लगे कि खुद माफ़ कर दें, हमारे लिए खुद खुदा आप ही हो। अगर माफ़ नहीं करेंगे तो हमारी जान निकल जाएगी। परम संतों के न्यारे राम सतपुरुष जी ने फरमाया, माफ़ी संगत से मांगो। वे संगत की तरफ बढ़े और माफ़ियाँ मांगने लगे। संगत ने उनको शहनशाह अलमस्त दाता जी की तरफ भेज दिया। अब उनको माफ़ कर दिया गया। थोड़ी ही देर बाद नूरी तवज्जो डाली। अब क्या होना था, कमाल ही हो गया। उनके हृदय की स्थिति एकदम बदल गई और मुर्शद के डेरा जाने के लिए तैयार हो गए। अरब खरब डंडौत, 80,000 और 90,000 की गिनती संगत की होती और अपने मुर्शद की मस्ती में चूर चूर हुए पूज्य मस्ताना जी सत्संग में उठ खड़े होते। अपने मुर्शद को मुखातब होकर नारा मुखारविंद से लंबी आवाज़ में लगाते, मेरे दोनों जहानों के पातशाह सावन शाह निरंकार, तुझे अरब खरब डंडौत है। संगत का सारा ध्यान मस्त मौला सोने साईं जी की नूरानी मस्ती के जलाल की तरफ लग जाता। मुर्शद के दरबार में जहाँ इतनी सख्ती होती कि शहनशाही मौला मुर्शद की मस्ती में इतना जोश नाचने में लग जाते और सबको मस्त बना देते। मुर्शद भी ऐसी मस्ती देखकर जोर जोश से हंसते ही जाते। प्यारी साथ संगत जी, साखी 31 में परम पूज्य सावन शाह जी के लिखे हुए ख़त जो मस्ताना जी को लिखे गए, उनका हवाला है। ख़त नंबर 1, अजीज़म मस्ताना, राधा स्वामी, प्रेम पत्र तुम्हारा पहुंचा। पढ़कर अहवाल से आगाही हुई। तुम्हारे ख़त का जवाब दे दिया गया था। उम्मीद है कि मिल गया होगा। मैं बीमार हूँ। जब तंदुरुस्त हो जाऊँगा तो तुमसे खुली बातें करूँगा। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। तुम प्रेम प्यार से अपना भजन सिमरन करते रहो। जो कुछ तुमने तहरीर किया, ये सब बाबा जी की दया मेर है। मेरा इसमें कुछ नहीं। करमचंद और बाकी सत्संगियों को मेरा राधा स्वामी कह दें। अस तरफ सावन सिंह। शहनशाही मौज दाता जी ने अपने मुर्शद के अलमस्त प्यार की कमाल कर दी और मुर्शद ने ऊपर पत्र में यही लिखा कि यह सब बाबा जी मुर्शद के मुर्शद परम संत जैमल सिंह जी की दया है। मेरा इसमें कुछ नहीं। ख़त नंबर 2, बेपरवाह होकर सिंध, बलूचिस्तान व पंजाब में धूमधाम से सत्संग कर। तेरा सत्संग ग्रंथ पोथियों के सहारे नहीं, ला धड़क होकर गुरु का सत्संग कर। ख़त नंबर 3, मस्ताना अजीज़म, बलूचिस्तान में तुमको
कोई भी रुकावट ना होगी। कोई तुमको बुरा बोले, तुम उनका उत्तर मत दो। गरीब फ़कीर बनकर रहना। तुमको बलूचिस्तान का बादशाह बनाया है। हर समय अपने सतगुरु को याद रखो और कोई फिक्र ना करो और सारे काम करते रहो। बलूचिस्तान में तुम्हें कोई जीत न सकेगा। हर समय सतगुरु तुम्हारी सहायता करेगा। खत नंबर 4। सब कुछ सतगुरु का समझो। तुम भजन सिमरन में लगे रहो और सत्संग का उपकार करते रहो। तुम मस्ताना बलूचिस्तानी हमारा ख़ास बेटा है। खत नंबर 5। मस्ताना बलूचिस्तानी, तेरी चिट्ठी मिली, पढ़कर बहुत खुशी हुई। बलूचिस्तान में कोई फिक्र न करना। रोज़ रोज़ सतगुरु का जस कर भजन सिमरन करता जा। खत नंबर 6। मस्ताना अजीज़म, चिट्ठी तुम्हारी आई, पढ़कर बहुत खुशी हुई। दीनता से बलूचिस्तान को पकड़ा है और मस्ताना मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तेरी कमाई से बलूचिस्तान में रंग लगा है। तुमने लिखा जो किया सतगुरु ने किया है। मस्ताने का बहाना है, ये बात ठीक है। खत नंबर 7। चिट्ठी तुम्हारी मिली, पढ़कर बहुत खुशी हुई। बड़ी भारी करनी ये है कि अपने आप को छोड़कर अलग हो जाओ, फिर सब काम सतगुरु आप करता है। तू कोई फिक्र मत कर। तू बलूचिस्तान का पीर है, तेरे सब काम सतगुरु करेगा। बस दब दबा के बलूचिस्तान में उपकार करते रहो। सो गुरु प्यारी साध संगी जी, आने वाली साखियों में जिन साखियों का जिक्र किया जाएगा उनकी डिटेल ये है। नंबर 1 दादा गुरु, नंबर 2 सिरसा में कुटिया, नंबर 3 न बाएं न दाएं, नंबर 4 सलजम का गुद्दा, नंबर 5 एक छटाक अन्न, नंबर 6 पूजने योग्य। तो अंत में मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।